हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th की पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो इस पोएम के जो पोएट हैं वे अपने होम टाउन जाना चाहते हैं जो इनिसफ्री में एक आइलैंड पर है, और वहाँ पर वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनको पीस चाहिए। और उन्हें लगता है कि प्रकृति, नेचर के पास हम जितना रहेंगे, नेचर के साथ हम जितना रहेंगे, उतनी हमें क्या मिलेगी, पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। तो वो सब छोड़ छाड़ के हमेशा के लिए अपने होम टाउन जाना चाहते हैं। पहली वाली 4 जो ये लाइंस हैं इनमें हमने पढ़ लिया था कि मैं अभी उठूँगा, चला जाऊँगा इनिसफ्री, वहाँ छोटा सा केबिन बना लूँगा क्ले से और टहनियों से, और 9 बीन रो बनाऊँगा बीन प्लांट्स की जो अलग अलग टाइप के होंगे, मेरे खाने के काम आएंगे। मधुमक्खी पालन करूँगा, उनकी आवाज़ सुनूँगा, जिससे मुझे क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। आगे ये पोयम है कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। अब मैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। कौन कह रहे हैं, ये पोएट कह रहे हैं। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और पीस कैसे कैसे आती है, इस तरह की पीस जो आती है वो धीरे धीरे आती है। ड्रैपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वेल्स का यहाँ पर मतलब है घूंघट। ये कह रहे हैं पोएट, आगे कह रहे हैं कि जब सुबह, जब मॉर्निंग अपना घूंघट उठाएगी, घूंघट उठाने से यहाँ पे मतलब है कि जब सुबह में बादल जो हैं छट जाएंगे, हट जाएंगे, तो मैं क्या सुनूँगा, छट जाएंगे। और रात को जब क्रिकेट की मतलब वो जो झींगुर की आवाज़ होती है, क्रिकेट जैसे इंसेक्ट्स आवाज़ करेंगे, उनकी आवाज़ मैं सुनूंगा। देयर मिडनाइट ऑल ए ग्लीमर एंड नून ए पर्पल ग्लो। तो और वहाँ पर क्या हो जाता है, तो मतलब जब ये क्रिकेट की आवाज़ सुनेंगे सुबह को, जब बादल छटेंगे, तो मॉर्निंग एकदम कैसी होगी, खुशनुमा सुखद सुबह होगी जो मुझे शांति का एहसास कराएगी। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर, यहाँ का मतलब है जब रात को क्या टिमटिमाएंगे, आसमान में तारे टिमटिमाएंगे। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर को क्या होगा, एक पर्पल तरह की, पर्पल टाइप की एक चांदनी होगी जो चारों तरफ फैली होगी। और ये सब मुझे क्या देगा, ये सब मुझे शांति देंगे, सुकून देंगे। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग। लिनेट जो है एक बर्ड का नाम है। और पोएट आगे कह रहे हैं कि बर्ड जो वहाँ पर शाम के समय क्या आती हुई क्या नज़र आएंगी, लिनेट बर्ड, उसके विंग्स, लिनेट बर्ड वहाँ पर उड़ती नज़र आएगी शाम को, उसके पंख नज़र आ जाएंगे जो मुझे पीस देंगे, बहुत ही ज़्यादा शांति देंगे, सुकून देंगे। इसमें अभी तक हमने पढ़ा, मैं दोबारा बता दूं कि मैं क्या करूँगा, मुझे वहाँ पे इस तरह का जो एनवायरनमेंट है, जब मुझे इस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पर मिलेगा देखने को, जैसा वो डिस्कस कर रहे थे इसमें भी पहली वाली 4 लाइंस में, तो मुझे शांति मिलेगी और ये शांति धीरे धीरे आएगी। ये लाइंस कहना चाहती है कि प्रकृति के जितना नज़दीक रहेंगे उतनी इंसान को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। प्रकृति के टच में रहना चाहिए। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील, सुबह को जब घूंघट उठाएगी, सुबह जब घूंघट उठाएगी मतलब सुबह को बादल छट जाएंगे और उनको झींगुर की आवाज़ सुनाई देंगी। और भी कई तरह के इंसेक्ट होंगे जिनकी रात को आवाज़ सुनाई देती है। रात को तारों भरा आकाश वो देखेंगे। दोपहर को कैसा ग्लो होगा, वहाँ पर कैसी रोशनी होगी, पर्पल तरह की चांदनी चारों तरफ फैली हुई होगी। शाम को जब बर्ड दिखाई देगी जिसका नाम है लिनेट, उसके पंख दिखाई देंगे, वो उड़ती दिखाई देगी। तो ये सब देखकर, ये सब माहौल देखकर कवि को क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। आई विल अराइज एंड गो नाउन। अब लास्ट वाले में वो बोल रहे हैं कि मैं अभी उठूँगा और चला जाऊँगा हमेशा के लिए सारे दिन और रात अपने वहीं बिताऊँगा। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि मैं लेक के किनारे बैठकर पानी की जो लो साउंड आ रही होगी उसको सुनूंगा, उसको इंजॉय करूँगा, उसके धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, पानी का जो शोर हो रहा है, साउंड आ रही है, उस साउंड को मैं इंजॉय करूँगा लेक के किनारे बैठकर। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं सड़क पर खड़ा होऊंगा, और ऑन द पेमेंट ग्रे, या फिर किसी रास्ते पर खड़ा होता हूँ, तो मेरे दिल की गहराइयों को भी क्या मिलता है, उस आवाज़ से सुकून मिलता है। हर्ट स्कोर, मेरे दिल की गहराइयों को भी, डीप हर्ट स्कोर का मतलब है मेरे दिल की गहराई को भी उस आवाज़ को सुनकर क्या मिलता है, सुकून मिलता है। और कौन सी आवाज़ को सुनकर, जो लेक के किनारे बैठकर उनको पानी की जो धीरे धीरे साउंड आ रही है, जो आवाज़ आ रही है, उसको वो इंजॉय करना चाहते हैं। ये जो एनवायरनमेंट उन्होंने पूरी पोएम में बताया है, इसको वो इंजॉय करना चाहते हैं अपने होम टाउन जाकर, और शांति से सुकून से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। कौन, पोएट। अब
इसमें जो डिवाइस की अगर हम बात करें तो इसमें एलिट्रेशन डिवाइस यूज़ हुई है, मतलब हिंदी में अगर बोले तो अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन डिवाइस वो होती है जिसमें एक ही लेटर की, एक ही वर्ड की बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आई हैव देयर ए हाई फॉर द हनी बी। यहाँ पे ये जो वर्ड है एच, यहाँ पे भी है एच, फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पे एच फिर से रिपीट हो गया। अब यहाँ पे देखो, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो। अब यहाँ पे देखो एल, एल जो ये लेटर है यहाँ है, फिर दोबारा रिपीट हो गया, फिर दोबारा रिपीट हो गया। जब एक ही लेटर बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस होती है। हिंदी में बोले तो अनुप्रास अलंकार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लिया हम हिंदी में, जैसे वो है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, तो इसमें जो ये चे जो वर्ण है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। तो इस पोयम में जो डिवाइस यूज़ हुई है वो एलिट्रेशन यूज़ हुई है, और राइमिंग स्कीम जो यूज़ हुई है वो हुई है ए बी। कैसे, देखिए यहाँ पे इनिसफ्री है, इनिसफ्री, फिर उसके बाद हनी बी, फिर दूसरी लाइन में मेड और चौथी लाइन में ग्लेड। थैंक यू।